बनूर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बताया। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वही दोनों शातिर गैंगस्टर हैं जिन्होंने कल 2 वारदातों को अंजाम दिया था। खुद डीजीपी गौरव यादव की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई कि पिछले 12 घंटों में हुई 2 घटनाओं को पुलिस की ओर से सुलझा लिया गया है। मुठभेड़ के बाद इन दोनों गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के इशारों पर ये लोग वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एक गैंगस्टर जो कि गोली लगने से घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे गैंगस्टर से पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इन शातिर गैंगस्टर्स के पास से एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल बरामद की है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तक किन किन वारदातों में ये लोग शामिल रहे हैं, इनके गिरोह का मुखिया कौन है, आखिर किस इरादे से ये लोग घूम रहे थे। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। बनूर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि कल 2 जगहों पर इन गैंगस्टर्स की तरफ से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था। एक टोल प्लाजा पर विवाद हुआ था, जिसके बाद इन शातिर गैंगस्टर्स की तरफ से टोल प्लाजा पर फायरिंग की गई थी। टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में इन दोनों की तस्वीरें कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इनकी धरपकड़ के प्रयास तेज किए थे और आखिरकार पटियाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बनूर इलाके में गैंगस्टर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि एक पुल के पास से जब ये लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों तरफ से पुलिस की तरफ से घेराबंदी कर ली गई, जिसके बाद इन बदमाशों ने, इन गैंगस्टर्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो गया। फिलहाल घायल गैंगस्टर्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे गैंगस्टर से पूछताछ लगातार की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने यही बताया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर ये दोनों गुर्गे उसके वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हालांकि ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि अब तक किन किन घटनाओं में ये लोग शामिल रहे हैं, किसके इशारे पर ये लोग वारदातों को अंजाम दिया करते थे। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़ी सफलता पटियाला पुलिस को मिली। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने खुद इस एनकाउंटर के संबंध में जानकारी दी है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि 12 घंटे में 2 घटनाओं को पुलिस की ओर से सुलझा लिया गया है। एक जो कि टोल प्लाजा में टोल कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद इन गैंगस्टर्स की तरफ से वहां पर भी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद शराब ठेके पर भी उपद्रव मचाया था और वहां पर भी इन गैंगस्टर्स की तरफ से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। और टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी घेराबंदी के प्रयास कर रही थी और आखिरकार पुलिस ट्रेस करते हुए इन शातिर गैंगस्टर तक पहुंची। लेकिन जैसे ही पुलिस टीम को इन गैंगस्टर ने देखा, पुलिस टीम पर फायर कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हुआ है। गुरप्रीत धीमान हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, ये बड़ी कामयाबी पटियाला पुलिस को मिली है, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी बता दें कि 2 गैंगस्टर रमन और दीपक, जिनका नाम बताया जा रहा है, और उनको जो आज राजपुरा और बनूर पुलिस की ओर से इनकाउंटर किया गया है, जिसमें बता दें कि गैंगस्टर जो पहले भी 2 वारदातें कर आए हुए थे और आज जो डीएसपी राजपुरा हैं विक्रमजीत सिंह बराड़ और उनके नेतृत्व में जो पुलिस की ओर से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद जो दोनों को जो इनकाउंटर किया गया, क्रॉस फायरिंग हुई और बता दें कि साथ ही जो एक गैंगस्टर के पैर में गोली लगी और दूसरे को जो पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी दोनों को जो पुलिस ने अपने जो हिरासत में लिया और एक को जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि एक गैंगस्टर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके गोली लगी है, दूसरे से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में कुछ जानकारी इस संबंध में मिल पाई, उनका इरादा क्या था? क्योंकि 2 घटनाओं को अंजाम देने के बाद क्या कोई और भी साजिश थी इन गैंगस्टर्स की तरफ से? जी, जो की ओर से बताया जा रहा है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है और जो दीपक नाम का गैंगस्टर है, उसके जो पैर में गोली लगी है और जो बता दें कि पुलिस की ओर से अभी इस मामले में जो एसपी हैं उनकी ओर से जो जरूर जानकारी साझी की जा रही है और उनकी ओर से कहा भी जा रहा है कि पहले भी 2 वारदातों को अंजाम इनकी ओर से दिया गया है और बनूर पुलिस की और राजपुरा पुलिस की ओर से डीएसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ जो एजीटीएफ के जो
डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में जो ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद आज उन्हें बनूड़ थाने के नजदीक जो पुलिस स्टेशन है उसके नजदीक जो एक जगह पर लुके हुए थे, जहां पर पुलिस की ओर से इनकाउंटर किया गया है। बिल्कुल, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है पूछताछ के दौरान कि इनके मंसूबे क्या थे, लेकिन ये पता चल पाया अब तक की पूछताछ में कि किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे और अब तक किस तरह की वारदातों में ये लोग शामिल रहे हैं? जी बता दें कि अभी तक पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि उनकी ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई जो बात उनकी ओर से बताई जाएगी। फिलहाल मौके पर जो पुलिस के सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एसपी योगेश शर्मा पहुंचे हुए हैं और डीएसपी राजपुरा हैं, एसएचओ बनूड़ तो राजपुरा, सभी पुलिस अधिकारी जो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जाएगा कुछ। मोहाली ये लोग जा रहे थे, बनूड़ इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मोहाली जाने के पीछे मकसद क्या था? क्या छुपने के मकसद से गए थे या फिर कोई वारदात अंजाम देना इनका मकसद था? इस बारे में कुछ जानकारी मिली क्या अभी तक? अभी तक यही जानकारी मिली है कि ये मोहाली की तरफ जा रहे थे, लेकिन राजपुरा के जो बनूड़ है विधानसभा हल्का राजपुरा, उसका जो कस्बा बनूड़ है, वहां पर ये लोग एक सुनसान जगह पर जो लुके हुए थे, लेकिन पुलिस की को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की ओर से जो यहाँ पर पहुंचा गया और पुलिस और गैंगस्टरों के बीच जो क्रॉस फायरिंग की बात जो अभी तक सामने आई है कि क्रॉस फायरिंग हुई है, लेकिन अभी तक इनका क्या मंसूबा था और कहां जाना था अभी तक पुलिस की ओर से अभी शेयर नहीं किया गया। टोल प्लाजा पर बताया जा रहा है कि इन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वहां पर विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में कुछ पुलिस ने बताया? जी बताया जा रहा है कि जो कल की जो घटना बताई जा रही है कि कल जो एक टोल प्लाजा के ऊपर इनका जो टोल को लेकर झगड़ा हुआ था, जहां पर गोली चलाई गई थी, लेकिन अभी पुलिस की ओर से जो कुछ भी जो नहीं बताया जा रहा है और पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि सीनियर अधिकारी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुरप्रीत इस खबर पर, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।